2029 के लोकसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आयोग ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम मांगी है ताकि नई ईवीएम खरीदी जा सके और कुछ पुरानी मशीनों को अपग्रेड किया जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में मतदान केंद्रों की संख्या काफी बढ़ने वाली है और बड़ी संख्या में पुरानी ईवीएम भी रिटायर हो जाएंगी। इसी को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग को अंदेशा है कि 2029 तक देश में पोलिंग बूथों की संख्या करीब 46% तक बढ़ सकती है। ऐसे में मौजूदा मशीनें पर्याप्त नहीं होंगी। यही वजह है कि आयोग ने नई बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग करीब 3.5 लाख नई बैलेट यूनिट्स और 1,25,000 कंट्रोल यूनिट खरीदना चाहता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर ईवीएम सिस्टम तैयार होता है। इन मशीनों की खरीद पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। आयोग का कहना है कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो 2029 के लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनावों में मशीनों की कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस खरीद के लिए 512.4 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। एक बैलेट यूनिट की कीमत करीब 8,577 रुपए होती है और एक कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,737 रुपए तय की गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये कीमतें 2024 में खरीदी गई मशीनों के मुकाबले थोड़ी कम है। फिलहाल चुनाव आयोग के पास 30.77 लाख बैलेट यूनिट्स और 22.14 लाख कंट्रोल यूनिट और करीब 24 लाख वीवीपैट मशीनें मौजूद हैं। लेकिन इनमें बड़ी संख्या में ऐसी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल 2013-14 से हो रहा है। चूंकि एक ईवीएम की औसत उम्र करीब 15 साल मानी जाती है, इसलिए 2029 तक इनमें से काफी मशीनों को हटाना पड़ेगा। नई मशीनों की जरूरत की एक और बड़ी वजह मतदान केंद्रों की बढ़ती हुई संख्या है। पहले एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 मतदाता होते थे, लेकिन अब ये संख्या घटाकर 1200 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि मतदाताओं को ज्यादा सुविधाजनक तरीके से वोट डालने के लिए और भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां करीब 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे, वहीं 2029 तक इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 15.5 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में पुरानी मशीनों के रिटायर होने के बाद चुनाव आयोग के पास करीब 3,57,000 बैलेट यूनिट्स और 1,25,000 कंट्रोल यूनिट्स की कमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का मानना है कि 2029 के चुनावों में किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए अभी से मशीनों की खरीद और चुनावी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए अगले कुछ सालों में बड़ी संख्या में नई ईवीएम खरीदी जाएंगी, जिनकी सप्लाई और क्वालिटी चेक का काम मार्च 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।